वहाँ बहुत ही सुनसान होता है। अलीशा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। देखो, यहाँ किसी ने भी होटल या रिसोर्ट अब तक क्यों नहीं खोला? चारों तरफ जंगल है यहाँ तो। अरे अंकल, आप डरिए नहीं, किसी ने होटल नहीं खोला तभी तो यहाँ सूना सा लग रहा है, लेकिन कितनी ग्रीनरी है चारों ओर, कितनी शांति भी। मैं अपना रिसोर्ट यहीं बनाऊंगी। देख लो बेटी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। फिर अलीशा वहाँ बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीद लेती है। तभी वहाँ एक पागल सा बुढ़ा आता है। अरे अरे, यहाँ से जाओ, ये जगह श्रापित है। जाओ जाओ, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। पर अलीशा उसकी बात नहीं सुनती, वहाँ पर रिसोर्ट का काम शुरू करा देती है। कुछ ही दिनों में रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन एक ट्रक कुछ सब्जियां लेकर रिसोर्ट जा रहा होता है। मैं निकला हो गड्डी लाके और रास्ते में और सड़क पे एक मोड़ आया, बहुत दिल छोड़ आया। ओहो यार, मेरी सोनिया ने आज ज्यादा ही हिला दिया। ओए होए, ओहो, प्रेशर बन गया। ऐसे ही निपट लेता हूँ, जंगल दे विच कौन आएगा। ऐसा बोलकर ट्रक का ड्राइवर जंगल के बीच में ही रुक जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो, और वो डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कौन हंस रहा है? वो भागकर अपने ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ओए होए, इस गड्डी को क्या हो गया? अरे स्टार्ट हो जा नासमिटी। अरे अरे, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छੱਡ दो मैनू। अरे मर गया रे। अगली सुबह अलीशा और पुलिस को जंगल में सरदार की आधी खाई लाश मिलती है। ये किसी जंगली जानवर ने किया है। हाँ अंकल, ये किसी जंगली जानवर ने ही किया है, शायद शेर हो सकता है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आता है। देखा, मैंने बोला था ना, ये जगह श्रापित है, यहाँ चुड़ैल का साया है। तुम नहीं माने, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सब मरोगे, सब के सब मरोगे। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, जंगल है, इसमें कई जंगली जानवर होंगे, उन्हीं का काम है ये। अगले दिन रिसोर्ट में एक नया शादीशुदा जोड़ा रोहित और पिंकी घूमने आते हैं। मैडम, मैंने अपनी बीवी को कितना समझाया कि कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह घूमने चलो, पर नहीं, इसे तो यहीं आना था। यहाँ जो एडवेंचर है वो वहाँ थोड़ी है। पिंकी जी, सही कहा आपने, आपकी जीप तैयार है, आप लोग जंगल में घूमने जा सकते हो। बस जीप में ही रहना, उतरना नहीं, क्योंकि जंगल में कई जंगली जानवर हैं, आप उन्हें जीप में से देखकर ही एंजॉय कीजिएगा। फिर वो दोनों जीप में बैठकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। पिंकी, वैसे मजा आ रहा है ऐसे जंगल के बीच घूमने में? मैंने तो पहले ही कहा था, वो देखो हिरन, पर मुझे शेर देखना है। मैडम देखो, कॉल आ रही है, शेर आसपास ही है, ये देखो उसके पंजों के निशान। अरे क्या कॉल कर रहे हो, शेर तो दिखा नहीं इतनी देर से। एक काम करते हैं, इसके पंजों का पीछा करते हैं। अरे नहीं साहब, जीप से उतरना मना है और रात भी हो रही है। लेकिन रोहित और पिंकी उसकी बात नहीं सुनते और जीप से बाहर निकल जाते हैं और पंजों का पीछा करते हैं। टाइगर टाइगर। तभी रात होते ही अजीब से जानवरों की आवाजें आने लगती हैं और चुड़ैल के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। सब डर जाते हैं और चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। नहीं रोहित, चुड़ैल, भागो यहाँ से जल्दी। फिर दोनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। भागो, कहाँ तक भागोगे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
ऐसा बोलकर चुड़ैल रोहित को पकड़ लेती है। तभी ड्राइवर भी उनकी आवाज सुनकर जीप से बाहर आ जाता है। अरे चुड़ैल मैडम जी, जल्दी से जीप में बैठिए, हमें यहाँ से जाना होगा। छोड़ दो मुझे। पिंकी तुम भाग जाओ, भागो जल्दी, मैं अब नहीं बचने वाला। तुम जाओ। नहीं रोहित, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में चुड़ैल रोहित को मार देती है और उसका मांस खाने लगती है। ड्राइवर पिंकी को खींचकर जीप में बिठाता है और वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं और रिसोर्ट जाकर सब कुछ बता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, तुम्हारे पैरों में तो चोट लगी है, जाओ पट्टी करवाओ। रिसोर्ट में तो पार्टी चल रही है, अगर लोगों को पता चला तो सब डर जाएंगे। बहुत दिनों के बाद इंसान का मांस खाया, मजा आ गया। और भूख लगी है, ये खून यहाँ कैसे आया? लगता है उसी लड़की का है जो इसके साथ थी। चुड़ैल खून को चाटते हुए जंगल के बाहर पहुंच जाती है और थोड़ी दूर जाते ही उसे वो रिसोर्ट दिख जाता है। तो यहाँ पर इतना सुंदर होटल बना लिया इन इंसानों ने। फिर चुड़ैल रिसोर्ट के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, थोड़े मजे कर लेती हूँ इसमें। फिर चुड़ैल पुल के अंदर जाती है, वहाँ एक आदमी नहा रहा होता है। आजा पिया तो है प्यार तू। अरे ये नास मिठी चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जी, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, अरे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार डालती है। फिर रिसोर्ट के अंदर जाती है, वहाँ पार्टी चल रही होती है और वहाँ काफी सारे लोग होते हैं। वाह वाह, यहाँ सब गाने चलाकर मजे कर रहे हैं और वहाँ मैं जंगल में अकेली पड़ी थी। बंद करो ये सब। म्यूजिक बंद हो जाता है और चुड़ैल को देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गया अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे, बचाओ। अरे अलीशा जी बचाओ, आपके होटल में चुड़ैल आ गई। आवाज सुनकर अलीशा पार्टी हॉल में आती है। चुड़ैल एक एक करके सबको मार कर खा रही होती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अलीशा बहुत डर जाती है। नहीं रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मत मारो इन्हें, ये मेरा रिसोर्ट है। अच्छा, तो तू है इसकी मालकिन? तो ठीक है, पहले मैं तुझे ही खाऊंगी। जैसे चुड़ैल अलीशा को मारने आती है, तभी बीच में अलीशा का मंगेतर रोहन आ जाता है। उसके हाथ में मशाल होती है। तू मारेगी इसे, पहले मुझसे तो निपट ले। अरे नहीं, हटा इस आग को, मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या हो गया रोहन? मैंने कितने प्यार से ये रिसोर्ट बनाया था, कितने लोग मर गए मेरी वजह से। तुम चुप हो जाओ, रो नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, हम इसका कोई उपाय निकाल लेंगे। अगली सुबह जो लोग बच गए होते हैं वो भी रिसोर्ट खाली करके अपने घर वापस चले जाते हैं। रोहन, अब मैं क्या करूं? मैंने अपना सारा पैसा इस रिसोर्ट पर लगा दिया है। तुम वो सब छोड़ो, पहले हमें रिसोर्ट के चारों ओर मशाले लगाकर आग का घेरा बनाना होगा, ताकि चुड़ैल फिर से रिसोर्ट के अंदर ना आ सके। फिर सोचते हैं कि क्या करना है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। बेटी, मुझे लगता है अब हमें ये रिसोर्ट बंद ही करना पड़ेगा। नहीं, मैं कायर नहीं हूँ, इसका कोई तो हल होगा। मैं इस चुड़ैल को अपने पापा की बंदूक से मार दूंगी। हम यहाँ पर एक लाश रख देंगे, जब चुड़ैल इस लाश को खाएगी तब तक मैं इसे मार दूंगी। नहीं, वो तुम पर अटैक कर सकती है। मैं उस कमरे में छिप जाऊंगी और खिड़की से गोली मारूंगी उसे। फिर योजना के अनुसार वो रिसोर्ट के हॉल कमरे में पुतले पर खून लगाकर रख देते हैं और चुड़ैल अंदर आती है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है, वाह मजा आ गया। लगता है डर गए ये लोग मुझसे, मुझे खुद ही बुलाकर खाना खिला रहे हैं।
अलीशा गोलियां चलाने लगती है पर चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। अरे ये क्या, बिना खाना खिलाए ही ये हाजमे की गोलियां मुझ पर बरसा रही है। अरे ये तो पुतला है, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, बाहर निकलो सब। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर चुड़ैल कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। तभी रोहन अलीशा के सामने आ जाता है। चुड़ैल रोहन को गले से उठा लेती है। अलीशा, अलीशा, तुम भाग जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ। अलीशा को कुछ समझ नहीं आता और वो भागकर मशाल ले आती है और उससे चुड़ैल को मारने लगती है। नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगी, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुड़ैल रोहन को छोड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। रोहन, मैं अब क्या करूं? ये तरकीब भी फेल हो गई। अंकल, आपको याद है वो बूढ़े बाबा जो हमें मिले थे? हमें उसे ढूंढना चाहिए, वही हमें पूरी बात बता पाएगा। इतने में बाहर से हंसने की आवाज आती है। सब लोग मशाल लेकर बाहर आते हैं। क्यों, मैंने कहा था ना, चले जाओ यहाँ से। बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपके पास ही आने वाले थे। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कहाँ से आई? इसका खात्मा हम कैसे करें? चुड़ैल बुढ़े के पीछे ही खड़ी होती है। अरे मर गया रे, वो देखो वो चुड़ैल तो बाहर ही है। चलो सब लोग अंदर चलो। बाबा चलो, आप भी जल्दी। चुड़ैल रिसोर्ट के अंदर नहीं आ सकती, मैंने फिर से चारों ओर आग का घेरा लगवा दिया है, जल्दी कीजिए। बाहर आओ। मैं यहीं बाहर ही बैठी हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली। कितने भी आग जला लो, कभी तो बाहर आओगे तुम। मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरी जरूरत पड़ेगी। इस चुड़ैल की ताकत को बहुत साल पहले किसी ने एक बरगद के पेड़ से बांध दिया था, पर ना जाने कैसे ये वहां से आजाद हो गई। समय के साथ साथ इसकी ताकत और बढ़ती जाएगी और इसका शरीर और भी बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। लेकिन जिसने इसे बरगद के पेड़ से बांधा था, वो इसे फिर से तो बांध सकते होंगे। वो कहाँ है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका पोता जंगल से थोड़ी दूर पे ही रहता है, उसे शायद पता हो कुछ। ठीक है रोहन, हम उसके पास जाएंगे। लेकिन हम निकलेंगे कैसे इस रिजॉर्ट से बाहर? रिजॉर्ट से निकलते ही वो चुड़ैल हमें कच्चा ही चबा जाएगी। ये लो, ये धागा पहन लो। जब तक तुम्हारे गले में ये है, चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। मैंने भी यही पहन रखा है, इसीलिए मैं यहाँ जिंदा रह सका। थैंक यू बाबा। चलो अब सब लोग इसे पहन लो, मैं वापस जरूर आऊंगी। इस जंगल को इस चुड़ैल से मुक्त जरूर करवाऊंगी। हाँ चलो अलीशा, अंकल आप यहीं रिजॉर्ट में ही रहो, हम जल्दी वापस आए। इतना बोलकर वो लोग रिसोर्ट से बाहर आते हैं। आओ आओ, आ गए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे चुड़ैल उन लोगों के पास जाने लगती है, उसके पैर चलने लगते हैं। अरे ये क्या मूर्ख बाबा, तूने वो धागा इन लोगों को भी पहना दिया। चुड़ैल गुस्से में आ जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं तो यही चाहती थी कि इस जंगल में कोई ना आ सके। जाओ, चले जाओ। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। मैं वापस आऊंगी और यहाँ लोग फिर से आजादी से घूमेंगे फिरेंगे। बिना तुम्हारे डर के यहाँ के जानवर रह सकेंगे। ऐसा बोलकर अलीशा बाबा और रोहन के साथ कार में निकल जाती है। इसके कहने का क्या मतलब था? जो भी हो, अब ये वापस नहीं आने वाली। अब मैं इस जंगल में आराम से राज करूंगी और जानवरों का शिकार करके पेट भरूंगी। दूसरी ओर अलीशा उसी घर में पहुंच जाती है जिनसे उन्हें मिलना होता है। अरे कोई है इस घर में? कोई है? जी बाबा, कहिए। अरे बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर अलीशा राजू को सारी बात बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे दादाजी ने मुझे उस चुड़ैल की कहानी सुनाई थी और मुझे ये तलवार दी थी कि अगर कभी भी वो चुड़ैल उस बरगद के पेड़ से आजाद हुई तो तुम इससे उस पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। वो तलवार बहुत बड़ी होती है और सोने की तरह चमक रही होती है, लेकिन उन्होंने उसी समय इस तलवार से उस चुड़ैल को मारा क्यों नहीं? उसे बरगद में कैद क्यों किया?
क्योंकि उन्होंने ये तलवार बहुत सिद्धियों के बाद प्राप्त की थी। पहले ये उनके पास नहीं थी, लेकिन याद रखना, इसका पहला वार ही असर करेगा, दूसरा वार नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे एक ही वार में मार सकूं। फिर वो सब तलवार लेकर रिसोर्ट वापस आते हैं। बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो चुड़ैल हमारे सामने थोड़ी खड़ी रहेगी। ये लो जी, मुझे मार दो। अगर पहला वार चूका तो हम सब तो गए काम से। अंकल ठीक कह रहे हैं, छोड़ो ये सब, चलो वापस शहर चलते हैं। इतनी आगे आकर मैं पीछे नहीं हटूंगी, और इतने लोगों की जान गई है उसका क्या रोहन। इतना बोलकर अलीशा तलवार उठाती है और जंगल चली जाती है। वहाँ अपनी उंगली काटती है और खून गिराती हुई रिसोर्ट वापस आ जाती है। अरे ये क्या किया बेटी तुमने? सारी मशालें भी बुझा दी और खून गिरा दिया। अब तो चुड़ैल रिसोर्ट में आ जाएगी। मैं यही तो चाहती हूँ बाबा, मैं उसका सामना करूंगी। आप सब कमरे में छुप जाओ। खून की खुशबू, वाह, मजा आ गया। चुड़ैल खून को चाटते हुए रिसोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ अलीशा खड़ी होती है। अरे तू फिर से आ गई, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। इतना बोलकर चुड़ैल अलीशा पर हमला करने वाली होती है कि रोहन बीच में आ जाता है। उसने धागा पहना होता है, जिसके कारण चुड़ैल को वो रोक लेता है। अरे छोड़ मुझे, छोड़ दे। अलीशा, मैंने इसको पकड़ रखा है, जल्दी से इस पर वार करो, जल्दी करो। अलीशा जल्दी से चुड़ैल पर उस तलवार से वार कर देती है और चुड़ैल जलने लगती है और राख हो जाती है। शाबाश बेटी, शाबाश, तूने इस जंगल को हमेशा के लिए मुक्त करा दिया, हमेशा के लिए। हाँ बाबा, ये सब आपकी मदद के बिना ना हो पाता। और रोहन, तुम्हारा भी थैंक यू। सब बहुत खुश होते हैं और अलीशा रिसोर्ट को